हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बुकिंग वाले पार्ट को तो कंप्लीट कर लिया था। हमने न्यू बुकिंग वाला पेज बना लिया था, ओल्ड बुकिंग वाला पेज बना दिया था, व्यू डिटेल्स वाला पेज बना दिया था एंड अपडेशन का कोड भी यहाँ पे कर दिया था कि एडमिन किसी रिमार्क को अपडेट कर सकता है एंड स्टेटस को अपडेट कर सकता है। ओके, तो अब हमने कहा था कि हम कॉन्टैक्ट वाला एक पेज बनाएंगे। ठीक है, मतलब यूज़र कांटेक्ट कर सकता है, कुछ उसकी क्वेरी हो तो वो सेंड कर सकता है। तो पहले हम यूज़र साइट पे जाके कोई भी एनोनिमस यूज़र क्वेरी सेंड कर पाए तो उसके लिए कॉन्टेक्ट अस का एक फॉर्म बना लेते हैं। तो नेविगेशन बार में एक लिंक बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हेडर वाला पेज था एंड यहाँ पे हम इसको भी, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो होम पे जाके, होम पे तो ये अभी हम होम वाले पेज में, तो ये बैकग्राउंड में कलर आ रहा है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे भी कर सकते हैं सर्विसेज वाले पेज पे। तो यहाँ मैंने लिखा सर्विसेज। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे अभी कोई बैकग्राउंड में कलर नहीं है। एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, अभी भी नहीं आ रहा। तो यहाँ मैंने लिखा है सर्विसेज स्लेश। आई थिंक ये लास्ट में स्लेश नहीं आएगा, लास्ट शुरू में या लास्ट में स्लेश नहीं आएगा। ठीक है, इस पर भी नहीं हो रहा तो मैं इसको हटा के देख लेता हूँ। वैसे आई थिंक ये सही होना चाहिए, सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज वाले पेज में हम जाते हैं। ये हमारा अबाउट, दिस इज सर्विसेज। ठीक है, अब ये बैकग्राउंड में कलर आ गया। तो लास्ट वाला स्लेश नहीं देना है। सर्विसेज के बाद है हमारा अबाउट। रिफ्रेश कर दिया, अबाउट वाले पेज में जाते हैं तो ये बैकग्राउंड में कलर आ गया। इसी तरह रिक्वेस्ट कोट वाला हमारा जो लिंक था, इसमें भी हम लगा देते हैं इफ रिक्वेस्ट डॉट पाथ। ठीक है, हम चेक कर लेंगे जो हमारा यूआरएल का पाथ है, अगर वो इक्वल है रिक्वेस्ट अंडरस्कोर कोट के, तो हमें एक्टिव क्लास को अप्लाई करना है। ठीक है, ये सब क्लास के अंदर आएगा तो इसको हमें यहाँ पे रखना चाहिए। ठीक है, इसी तरह एडमिन लॉगिन, एडमिन लॉगिन के लिए तो अलग ही पेज खुल जाएगा तो इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड अब हम एक कॉन्टैक्ट का लिंक बनाने वाले हैं। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको पेस्ट कर दिया तो एक नया लिंक हमारे पास आ जाएगा कॉन्टैक्ट का। ठीक है, या तो आप कॉन्टैक्ट लिख सकते हैं या कॉन्टैक्ट अस लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट का लिंक आ गया। आइकॉन आप चेंज कर सकते हैं फॉन्टोसम का, मैंने सभी में अभी तो एक जैसे आइकॉन लगा दिए हैं। ठीक है, फॉन्टोसम की वेबसाइट पे जाके आपको आइकॉन मिल जाएंगे। ठीक है, हम एक आइकॉन सर्च कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया आइकॉन, कॉन्टैक्ट आइकॉन। तो मैंने लिखा कॉन्टैक्ट आइकॉन फॉन्टोसम। ठीक है, तो फॉन्टोसम की वेबसाइट पे आप जाओगे एंड यहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा। ठीक है, आइकॉन का कोड मिलेगा, वो आप अपनी प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो ये बहुत सारे आइकॉन आ रहे हैं, तो आपको जो भी यूज़ करना है। तो मैंने ये पहला वाला यूज़ कर लिया। ठीक है, या फिर ये कोई सिग्नेचर वाला यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमें यूज़र जो है क्वेरी सेंड करना चाहता है। ठीक है, तो ये फाइल सिग्नेचर वाला मैं यूज़ कर लेता हूँ।
जो भी आपको आइकॉन यूज़ करना है उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक अलग पेज ओपन होगा एंड उस पर आपको कोड मिल जाएगा। तो ये कोड हमने कॉपी कर लिया एंड देखते हैं ये अप्लाई हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो इसकी जगह पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, रिफ्रेश किया तो आप देखो ये आइकॉन यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो अब मैं कॉन्टेक्ट का एक HTML पेज बना लेता हूँ। तो टेम्पलेट्स पर राइट क्लिक करके न्यू पे जाके हम फाइल में जाएंगे एंड इसका नाम दे दिया contact.html। ठीक है, अब इसका हम URL पैटर्न दे देते हैं। अब जिस फाइल की ज़रूरत नहीं है उनको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो URL पैटर्न हम बता देंगे यहाँ पे। तो एक रिस्पॉन्सिव कॉन्टेक्ट पेज हम बना लेते हैं। ठीक है, एक रिस्पॉन्सिव सा कॉन्टेक्ट पेज हम बनाने वाले हैं। तो थोड़ा सा डिज़ाइन अच्छा करना है तो थोड़ा कोड थोड़ा ज़्यादा रहेगा एंड टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है। ओके, तो पहले तो हम ये जो बेसिक वर्क होता है URL पैटर्न देना एंड फंक्शन बनाना वो सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो एक सिंपल फंक्शन बनाना है जैसे अबाउट का हमने बनाया था। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। एक जस्ट हमें एक पेज को रेंडर करवाना है। हाँ, फॉर्म का डेटा भी हमें गेट करना है क्योंकि हम कॉन्टेक्टस का एक फॉर्म बनाएंगे तो उसका डेटा भी गेट करेंगे। तो उसका डेटा जो गेट करना रहेगा उसके लिए हम इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, चेक करेंगे अगर डेटा रिसीव हुआ है तो उसको वेरिएबल्स में गेट करना है एंड कॉन्टेक्ट वाले मॉडल के अंदर स्टोर करना है। ठीक है, मॉडल्स के अंदर जाता हूँ तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कॉन्टेक्ट वाला मॉडल तो हमने बना लिया था। ठीक है, तो इसके अंदर हमें डेटा को स्टोर करवाना है, फॉर्म का डेटा। तो एक फॉर्म यहाँ पे डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो जस्ट अभी व्यूज़ में जाके पेज को रेंडर करवाना है। तो यहाँ पे पेज का फंक्शन का नाम दे दिया कॉन्टेक्ट एंड यहाँ पे मैंने लिखा contact.html। ठीक है, तो जस्ट हम इसको हेडर वाले पेज में जाके इसका लिंक दे देते हैं कॉन्टेक्ट एंड रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, इस पर क्लिक किया तो ये ब्लैंक आ गया क्योंकि अभी हमने कोई इसका डिज़ाइन वगैरह नहीं किया है। ठीक है, तो हम डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे टाइप ही कर लेते हैं। तो जस्ट हम HTML ओपन कर लेते हैं। HTML को क्लोज़ किया, इसके अंदर हेड ओपन कर लेंगे। हेड को क्लोज़ कर लिया एंड उसके बाद बॉडी के अंदर आते हैं एंड सबसे पहले तो हम हेडर को इंक्लूड कर लेते हैं। या हेडर के अंदर हमने क्या बनाया था, पूरा नेविगेशन बनाया था। तो बॉडी के अंदर आके हम नेविगेशन को इंक्लूड कर लेते हैं। इंक्लूड पेज का नाम navigation.html। ठीक है, रिफ्रेश करके देखते हैं तो नेविगेशन बार हमारे पास आ जाएगा। ओके, सॉरी नेविगेशन नहीं, हमने हेडर नाम दिया था। ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट्स में मैं नेविगेशन नाम भी देता हूँ तो इसीलिए मैंने नेविगेशन लिख दिया, बट यहाँ पे मैंने इस प्रोजेक्ट में हेडर नाम दिया जिसके अंदर मैंने नेविगेशन बनाया है। तो हम कॉन्टेक्ट वाले पेज में हैं तो यहाँ पे भी हम URL दे सकते हैं ताकि बैकग्राउंड में कलर आ जाए। तो यहाँ भी हम कंडीशन लगा देते हैं अगर रिक्वेस्ट डॉट पाथ जो है इक्वल है किसके, कॉन्टेक्ट के, तो एक्टिव क्लास को यहाँ भी अप्लाई कर दो एंड इस लिंक के बैकग्राउंड में कलर दे दो। ओके, लिंक के बैकग्राउंड में तो कलर आ गया। अब हमें एक फॉर्म बनाना है तो वापस जाते हैं कॉन्टेक्ट वाले पेज में एंड यहाँ पे डिज़ाइनिंग करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बैकग्राउंड में कुछ इमेज देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो बॉडी है इसका कुछ ID दे देता हूँ। तो इसका ID मैंने दे दिया कॉन्टेक्ट। ओके,
एंड आईडी देने के बाद में माय स्टाइल के अंदर जाके यहाँ पे मैंने आईडी लगाया, तो आप क्या यूज़ करते हो, हैश का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे लिखा जिसका आईडी क्या है, कांटेक्ट है, जिसका आईडी कांटेक्ट है उसके बैकग्राउंड में मुझे कलर देना है। तो यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड कॉलन URL, फिर ब्रैकेट के अंदर हमने बता दिया कि हमारी जो इमेजेस हैं वो कहाँ पे हैं, स्टैटिक के अंदर है, स्टैटिक फोल्डर के अंदर। लेकिन स्टैटिक से पहले एक स्लैश भी लगाना पड़ेगा, स्लैश, और यहाँ भी स्लैश, देन आफ्टर इमेजेस कहाँ पे हैं, इमेजेस फोल्डर के अंदर। और जो इमेज मैं यूज़ करने वाला हूँ वो उसका नाम भी क्या है, contact.jpg। मैंने ऑलरेडी इमेजेस यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हैं, आप डाउनलोड करके उनको स्टैटिक फोल्डर के अंदर, इमेजेस के अंदर रख लेंगे। तो जो भी आपकी इमेज का नाम होगा वो आप देंगे, जो आपके पास इमेज है उसका जो नाम होगा वो आप प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ तो कोई बैकग्राउंड की इमेज नहीं आ रही, कंट्रोल फंक्शन F5 करता हूँ, अभी भी आई थिंक नहीं आएगी, ओके आ गई, ठीक है। तो एक इमेज आ चुकी है, कोई दूसरी इमेज भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम CSS के थ्रू इमेज लगाते हैं, बैकग्राउंड कॉलन URL एंड स्टैटिक को यहाँ पे आप इस तरीके से यूज़ करोगे CSS फाइल में, ठीक है। आप जब किसी HTML पेज में यूज़ करते हो तो वहाँ तरीका अलग होता है, ठीक है, वहाँ आप कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज स्टैटिक फिर उसका लोकेशन लिखते हो, बट यहाँ पे आपको स्लैश स्टैटिक स्लैश लगाना है, ओके। तो ये इमेज तो परफेक्ट आ रही है, इसका कुछ अगर हाइट विड्थ अगर सेट करना है तो सेट भी कर सकते हैं, ठीक है, बट ठीक है, परफेक्ट ही लग रहा है मुझे। एंड उसके बाद में यहाँ पे फॉर्म को डिज़ाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंटेनर बना लेते हैं, चाहें तो एक सेक्शन वगैरह भी उसके ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। तो एक सेक्शन टैग भी हम लगा देते हैं, अगर स्टाइलिंग के लिए ज़रूरत पड़े तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, कंटेनर टैग है। एंड इसके अंदर मैंने डिव बना लिया, डिव में मैंने क्लास लगा दी कंटेनर, ठीक है। एंड कंटेनर के बाद मैंने यहाँ पे डिव का यूज़ किया अगेन। अब यहाँ पे मैं कार्ड का यूज़ कर लूँगा, क्लास मैंने यूज़ कर ली कार्ड, ठीक है। कार्ड का जो बैकग्राउंड रहेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट तो वाइट रहेगा, आपको अगर कुछ कलर चेंज करना है तो कलर चेंज भी कर सकते हैं। एंड कार्ड के अंदर हम क्या बनाते हैं, कार्ड बॉडी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कार्ड बॉडी क्लास का यूज़ कर लिया, इसके अंदर हम एक हेडिंग दे देते हैं, H1 का यूज़ कर लिया एंड हेडिंग मैंने दे दिया कॉन्टेक्ट अस। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके का आ गया। कार्ड का जो बैकग्राउंड होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट तो वाइट होता है, आप चाहें तो फिर इसमें टेक्स्ट BG प्राइमरी, BG डार्क ऐसा कुछ दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम यूज़ करते हैं BG डार्क, तो ये डार्क हो जाएगा एंड इमेज भी हमारी डार्क है तो फिर डार्क डार्क हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो इसको हम वाइट ही रखते हैं। BG प्राइमरी, BG सेकेंडरी, BG डेंजर, बहुत सारी क्लासेस होती हैं एंड आप चाहें तो CSS लगा के भी बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं या फिर कोई बैकग्राउंड में इमेज भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो यहाँ कुछ पैडिंग दे देते हैं, ये ऊपर से कुछ अगर डिस्टेंस आ जाए पैडिंग या मार्जिन का यूज़ करके तो वो डिस्टेंस हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ कंटेनर में मैं क्या कर देता हूँ, पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग Y से 5, ठीक है। Y मतलब ऊपर नीचे से, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे से पैडिंग कर दिया एंड उसके बाद कार्ड हो गया, कार्ड का बॉडी हो गया एंड H1 का थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्लास लगा दी। सबसे पहले तो मैंने, अब आप देखो ये जो है ऐसा बोल्ड सा है, अगर थोड़ा इसको लाइट करना है तो लाइट भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉन्ट वेट लाइट, ठीक है। फॉन्ट वेट लाइट लिखा तो ये लाइट हो जाएगा, ओके। एंड इसको सेंटर में कर देते हैं, तो टेक्स्ट सेंटर लगा देते हैं
ठीक है, ऊपर नीचे से थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं 3 का यूज़ करके। पैडिंग वाई मतलब टॉप और बॉटम से पैडिंग आ जाएगा, तो टॉप और बॉटम से पैडिंग भी आ गया। एंड अब हम क्या करेंगे, अब हम ग्रिड का यूज़ करेंगे, मतलब रो कॉलम्स का यूज़ करेंगे। हमें क्या करना है, 6 पार्ट में आपको पता है टोटल एक रो में 12 कॉलम्स होते हैं, 12 साइज होता है। तो 6 पार्ट में हम एक फॉर्म बना देंगे एंड 6 पार्ट में हम एक थोड़ा सा स्टैटिक कंटेंट दे देंगे, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह देना है, एड्रेस देना है तो वो दे देंगे। ठीक है, तो हम बना लेते हैं रो। तो डिव का यूज़ किया एंड क्लास यूज़ कर लेंगे रो, एंड रो के अंदर हम बनाएंगे कॉलम। तो मैंने यहाँ पे कॉलम बनाने के लिए डिव का यूज़ कर लिया, क्लास यूज़ कर ली कॉलम। एंड शुरू में मैंने बता दिया कि लार्ज स्क्रीन में तो कॉलम का साइज 6 के फॉर्म में डिवाइड करना है, एंड जब स्क्रीन को हम मीडियम कर देंगे तो वो 12 साइज का हो जाए। ठीक है, एंड स्मॉल स्क्रीन पे भी कितना रहे, 12 साइज का रहे। ठीक है, ओके। तो 6 के हम 2 कॉलम बना देंगे। इसी को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जैसे मैं आपको यहाँ कुछ लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ लिखा, यहाँ पे कुछ लिखा, तो ये 6 के 2 कॉलम हैं, ये 6 का और ये 6 का। बट अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे तो हमें एक स्टैटिक कंटेंट देना है थोड़ा सा, तो वो हम यहाँ पे दे देंगे। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इस कॉलम को फर्दर डिवाइड करेंगे। फर्दर हम अब ये जो अपने आप में 6 का कॉलम है, अगर इसमें एक रो बनाए तो फर्दर इसमें 12 का डिवीज़न कर सकते हैं। ठीक है, तो वही हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे फिर से मैंने एक रो बना दी। ठीक है, फिर से हमने यहाँ पे एक रो का यूज़ कर लिया एंड रो के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पे पैडिंग दे दिया टॉप से, कितना 3, टॉप से 3 का पैडिंग दिया। एंड उसके बाद ठीक है, उसके बाद हम इसको कॉलम के फॉर्म में फिर से डिवाइड करने वाले हैं। फर्दर इसके अंदर जो है 6 के अंदर एक रो बना दी, तो उसके अंदर फिर से हम 12 का पार्टीशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, हमारे पास टोटल फिर से 12 आ चुका है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं अब कॉलम लार्ज 1। ठीक है, एक 1 साइज का रखूँगा और एक रख दूंगा 10 साइज का, बट टोटल तो 12 होता है। ठीक है, तो 1 साइज का मैं बना क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक आइकॉन दिखाना है। ठीक है, एंड उसके साइड में जैसे आप एड्रेस का आइकॉन है, फिर एड्रेस का आइकॉन के साइड में हम एड्रेस का डिटेल देंगे। तो डिटेल के लिए तो हम एक 10 साइज का बना लेंगे। ठीक है, बट जो आइकॉन देंगे वो 1 साइज में दे देंगे। ठीक है, तो शुरू में 1 साइज का आएगा, बट जब स्क्रीन को हम छोटा करेंगे तो मैं चाहता हूँ ये कितना हो जाए, 2 साइज का हो जाए। एंड स्मॉल स्क्रीन के लिए भी कर देते हैं इसको 2। एंड अब मैंने कहा कि 1 साइज का मैं ये रखूँगा एंड 10 साइज का मैं एक दूसरा बना लूँगा, फिर बाकी जो 1 बचा वो कहाँ जाएगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया ऑफसेट -1। तो इससे क्या होगा कि जो बीच में रहेगा एक 1 के बाद एक 1 का हम छोड़ देंगे। ठीक है, ताकि थोड़ा सा स्पेस भी आ जाए। ठीक है, एंड यहाँ पे कर दिया 10 का। ठीक है, पहले 1 साइज का आएगा, फिर 1 साइज का कॉलम को छोड़ने के लिए ऑफसेट 1 कर दिया, एंड उसके बाद 10 साइज का यहाँ पे एक और बना लिया। तो शुरू में 10 एंड बाद में इसको कर देंगे 11। जब मीडियम स्क्रीन होगी तो इसको हम कर देंगे 11 नहीं, इसको ऊपर देखो 2 किया था तो इसको 9 कर देंगे। ठीक है, टोटल तो मुझे 11 रखना है, एक को मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, एंड इसके अंदर हम एक आइकॉन देंगे, तो स्पान, एंड स्पान के अंदर मैंने स्टाइल लगा दिया। ठीक है, स्टाइल तो लगा देंगे, पहले आइकॉन यहाँ दे देते हैं। तो यहाँ पे एक फॉन्ट ऑसम का आइकॉन क्लास लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे आई टेक का यूज़ कर लिया एंड आई टेक के अंदर मैंने क्लास यूज़ कर ली। फॉन्ट ऑसम के आइकॉन की मैं क्लास यूज़ कर लेता हूँ FAS एंड FA माइनस मैप माइनस मार्कर माइनस अल्ट। ओके,
इतना हम देखते हैं क्या यहाँ पे आता है। तो ये आइकॉन एक आ चुका है, ठीक है। एंड स्टाइल का यूज़ करके मैं थोड़ा सा इसका साइज वगैरह चेंज कर देता हूँ। तो मैंने फॉन्ट साइज कर दिया इसका 30 पिक्सल एंड इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं। तो इसका कलर मैंने कर दिया कैडेट ब्लू। ठीक है, तो इसका कलर भी चेंज हो गया एंड ठीक है। तो ये वन साइज में तो हमने आइकॉन दे दिया एंड उसके बाद एक छोड़ दिया एंड अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक हेडिंग यूज़ कर लेता हूँ H3। H3 में मैंने क्लास लगा दी कि जो फॉन्ट वेट रहेगा उसको मैं कैसा कर दूंगा, लाइट कर दूंगा। यहाँ पे भी फॉन्ट वेट लाइट एंड देन आफ्टर यहाँ पे मैंने लिख दिया फाइंड अस एट द ऑफिस। रिफ्रेश किया तो यहाँ पे हम अपने ऑफिस का एड्रेस बताने वाले हैं। ठीक है, फॉन्ट वेट लाइट कर दिया, ये लिख दिया एंड उसके बाद अब आप देखो यहाँ पे बीच में एक स्पेस है ना। तो ये स्पेस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये हमने एक का स्पेस यहाँ दे दिया था। अगर ये नहीं देते तो वो स्पेस नहीं आ पाता। ठीक है, अब देखो ये स्पेस ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे मैंने ऑफसेट 1 कर दिया, मतलब पहले स्पेस दिया है। ओके, पहले मैंने स्पेस दिया है, फिर हमारा 1 साइज का कॉलम, देन 10 साइज का कॉलम। ठीक है, मतलब पहले मैंने एक ऑफसेट कर दिया, एक स्पेस दे दिया कॉलम का, एक कॉलम को छोड़ के फिर मैंने 1 साइज का कॉलम बनाया, फिर 10 साइज का कॉलम बनाया है। ओके, एंड अब यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टैटिक कंटेंट पैराग्राफ में दे देते हैं। तो पैराग्राफ का यूज़ किया एंड पैराग्राफ के अंदर मैंने यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस कुछ भी लिख दिया, स्वीट होम्स, एंड फिर मैंने एक ब्रेक लगा दिया BR ताकि न्यू लाइन में चले जाए। एंड यहाँ पे मैंने लिखा B सेक्टर, जो भी आपको एड्रेस देना हो वो आप दे देंगे। फिर से मैंने एक BR टैग लगा दिया ताकि न्यू लाइन में आ जाए। ठीक है, तो इतना कर दिया, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो आप देखो ये कुछ इस तरीके का आ गया है एंड सिमिलर प्रोसेस को अब हम रिपीट करेंगे। मतलब इस वाले रो में हमने ये वाला एक कॉलम बना दिए, 2 कॉलम हो गए एंड सिमिलर एक और रो हम बना लेंगे इसी। ठीक है, एक रो में तो हमने एड्रेस बता दिया एंड दूसरी रो में हम कुछ कॉन्टैक्ट वगैरह की डिटेल दे देंगे। तो ये हमारा रो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे एंड हो रहा था। तो ये फर्स्ट रो एंड इसी के अंदर एक और सेकंड रो। रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखो कुछ इस तरीके का आ गया। तो पहले तो हमने ऑफिस का एड्रेस वगैरह बता दिया एंड उसके बाद हम कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स बता देंगे। तो फ्रेंड्स, इसको आगे और कवर करते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।